दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला दुबई के मैदान पर खत्म हो चुका है। जहां इस बड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और जब भारत की टीम अपनी पारी की शुरुआत करने उतरी थी तो फिर 15 रन के स्कोर पर ही शमान गिल केवल 2 रन बनाकर मैट हेनरी की गेंद का शिकार बन गए थे। इसके बाद इस मैच में रोहित शर्मा भी एक लंबी पारी नहीं खेल पाए और केवल 15 रन बनाकर काइल जेमसन की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों, विराट कोहली भी 11 रन बनाकर मैट हेनरी की गेंद पर आउट हो गए थे और भारत के 3 विकेट 30 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। और इस मैच में न्यूजीलैंड की फील्डिंग एकदम कमाल की हो रही थी, क्योंकि विराट कोहली का कैच गिलम फ्लिफ ने काफी शानदार अंदाज में एकदम चीते की तरह लपका था। हालांकि इसके बाद इस मैच में श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने कमाल का प्रदर्शन करा। इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच में चौथे विकेट के लिए 98 रनों की शानदार पार्टनरशिप करके भारत की पारी को संभाल लिया था और श्रेयस अय्यर ने इसी बीच अपना अर्ध शतक भी पूरा कर डाला था। लेकिन तभी 128 रन के स्कोर पर रचिन रविंद्र ने अक्षर पटेल को आउट कर दिया और अक्षर पटेल 128 रन के स्कोर पर आउट हो गए। 22 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल उतरे और केएल राहुल भी अच्छी लान में दिख रहे थे। लेकिन इसी बीच 172 रन के स्कोर पर विलियम और ओनिक ने श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया और दोस्तों, अय्यर 19 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या उतरे, लेकिन इसी बीच केएल राहुल 23 रन बनाकर सेंटर की गेंद का शिकार बन गए। इसके बाद जडेजा ने आते ही इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करी और एक तरफ हार्दिक पांड्या भारत की पारी को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी जडेजा केवल 16 रन बनाकर मैट हेनरी की गेंद का शिकार बन बैठे और इसके बाद आखिरी ओवर में मैट हेनरी ने हार्दिक पम और मोहम्मद शमीर को आखिरी गेंद पर आउट कर दिया था, जहां हार्दिक पांड्या ने 45 गेंदों में 45 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। और इस तरह भारत की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 9 विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाए। हाँ, इस मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी को 5 विकेट हाथ लगी थी, तो काइल जेमसन, विलियम और सटनर समेत रचिन रविंद्र को एक एक विकेट हाथ लगी थी। अब यह मैच जीतने के लिए न्यूजीलैंड को 250 रन बनाने थे और जब न्यूजीलैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि 17 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने रचिन रविंद्र को आउट कर दिया था और वह केवल 6 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद बैटिंग करने विलियमसन उतरे और विलियमसन आज के मैच में काफी संभल कर खेल रहे थे और काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ विल यंग भी इस मैच में संभल कर खेल रहे थे। लेकिन 49 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती ने विल यंग को क्लीन बोल्ड मार दिया और वह 22 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद ड्रायल मिचेल बल्लेबाजी करने उतरे, जहां न्यूजीलैंड की पारी इस मैच में काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन इसी बीच 93 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने ड्रायल मिचेल को आउट कर दिया और ड्रायल मिचेल 17 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दोस्तों, विलियमसन का साथ देने के लिए टॉम लेथम उतरे और इसी बीच दूसरी तरफ खड़े विलियमसन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था 77 गेंदों में। और न्यूजीलैंड के सभी बल्लेबाज काफी धीमी गति से रन बना रहे थे, क्योंकि 27 ओवर में न्यूजीलैंड के 3 विकेट के नुकसान पर 110 ही रन बने थे। लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड के रन और धीरे धीरे बनने लग गए थे, क्योंकि भारत के स्पिनर गेंदबाज काफी कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। और इसके बाद जडेजा ने टॉम लेथम को भी आउट कर दिया था और वो दोस्तों 14 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने आते ही इस मैच में शानदार जरूर मारा था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर वो भी केवल 12 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों 159 रन के स्कोर पर मिचेल ब्रेसवेल केवल 2 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार बने। अब दोस्तों, सारी उम्मीदें न्यूजीलैंड की केन विलियमसन पर टिकी थी और इसके बाद दोस्तों 159 रन के स्कोर पर केन विलियमसन को भी अक्षर पटेल ने आउट कर दिया। और दोस्तों, केन विलियमसन 120 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट हुए थे और दोस्तों, न्यूजीलैंड की हालत पूरी तरह खराब दिख रही थी, क्योंकि उनके 7 विकेट गिर चुके थे और आखिरी 9 ओवरों में उनको अब 81 रन बनाने थे और उनके हाथ में अब 3 विकेट बाकी रह गए थे। इसके बाद आखिरी में मिचेल सटनर ने एक के बाद एक 2 मारे, लेकिन वो भी 28 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार बन गए थे। और इसके बाद 46वें ओवर में 205 रन के स्कोर पर ही न्यूजीलैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो गई और भारत की टीम ने लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला 40 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। और इस मैच में वरुण चक्रवर्ती ने अपने 10 ओवर में केवल 42 रन देकर 5 विकेट लिए, तो कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट लिए और दोस्तों, भारत की टीम ने जीत के साथ लीग स्टेज का अंत कर दिया है।